Hello dear friends, welcome back. Once again I am going to discuss adverb. Okay, today we will discuss the kinds of adverbs. See here, let's know the usage of adverbs. Usage, the first one is adverbs of manner. Adverbs of manner का देखो हम यूज़ कहाँ करते हैं. ये सारे adverbs of manner है smartly, honestly, beautifully. तो adverbs of manner describe okay how the things has taken place. ठीक है, means how, okay, in what sense. तो हम इसकी बात करेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर. फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि ही स्पीक्स ऑनेस्टली. हाउ ऑनेस्टली? शी टॉक्स ब्यूटीफुली. ही वर्क्स स्मार्टली. ओके, ही स्पीक्स एलोक्वेंटली. इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर. क्लियर? लेकिन देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते. अगर मैं बोलूँ कि आई स्मार्टली वर्क, तो ये गलत सेंटेंस हो गया. इसके ऑर्डर को सीखो. एडवर्ब ऑफ मैनर इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर अ वर्ब. हमेशा ये वर्ब के बाद यूज़ करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर को. तो क्या बोलेंगे? आई डू द वर्क स्मार्टली. आई वर्क स्मार्टली. ठीक है. ही स्पीक्स. ठीक है, फास्ट. ठीक है, फास्टली नहीं बोलेंगे, हम फास्ट बोलेंगे. तो जितने भी एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं वो क्या यूज़ करेंगे? वर्ब के बाद. अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो फिर वो सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करेंगे. ठीक है. जैसे मैं बोलूँ कि ही इज टॉकिंग टू हिज फादर. He is talking to his father honestly. तो देखो ये ऑनेस्टली इसका ऑर्डर कहाँ है? ये सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में है. ठीक है. वर्ब यहाँ पे क्या था? टॉकिंग. तो अगर यूज़ करोगे कि ही इज़ टॉकिंग ऑनेस्टली टू हिज फादर, तो गलत हो जाएगा. यहाँ हिज फादर क्या है? ये ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ कब होता? इट इज़ यूज्ड आफ्टर ए वर्ब के बाद. लेकिन अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर कब यूज़ करेंगे? उसके बाद भी, लास्ट में. ठीक है. बट याद रखो, अगर वो ये ऑब्जेक्ट काफ़ी लॉन्ग हो तो फिर हम ये क्या करते हैं? वर्ब के पहले रख देते हैं. फॉर एग्जांपल ही ऑनेस्टली डज द वर्क which is given to him. अब देखो यहाँ पे क्या है? ये डज जो है क्या है? ये वर्ब है. अब वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है क्या है? काफ़ी लॉन्ग है ये. तो जब काफ़ी लेंथी ऑब्जेक्ट हो तो फिर हम एडवर्ब का यूज़ कहाँ करेंगे? वर्ब के पहले. देखो मैंने इनमें 3 बातें बताई कि एडवर्ब ऑफ मैनर का कैसे यूज़ करेंगे. एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ वर्ब के बाद आता. जैसे मैं बोलूँ ही इज़ टॉकिंग ऑनेस्टली. बट अगर टॉक के बाद एक दूसरा ऑब्जेक्ट आए तो फिर हम ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं, एडवर्ब को लास्ट में रखेंगे. और फिर मैंने बताया लास्ट पॉइंट कि अगर काफ़ी लंबा ऑब्जेक्ट हो, लेंथी हो, तो फिर हम उसे वर्ब के जस्ट पहले रखते हैं. 3 तरह के केसेस बताया मैंने. ठीक है. ही इज़ टॉकिंग ऑनेस्टली, ही इज़ टॉकिंग टू हिज फादर ऑनेस्टली, एंड ही ऑनेस्टली डज द वर्क विच इज़ गिवन टू हिम. ठीक है. 3 केसेस है, इस तरह से आपको याद रखना है. नेक्स्ट पॉइंट देखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या डिस्क्राइब करता है? जगह के बारे में. ओके, कि वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जैसे हियर, देयर, एवरीवेयर, ओके, नोवेयर, समवेयर, इन, आउट, होम, अब्रॉड, ये सारे क्या हैं? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं, जो एडवर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है, प्लेस के बारे में, किस जगह पे ये काम हुआ है. तो जैसे मैं बोलूँ कि गॉड इज़ एवरीवेयर, तो एवरीवेयर क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है. ठीक है. मैं बोलूँ द डॉक्टर इज़ इन, तो वहाँ पे इन क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है. ही इज सिटिंग इन द कॉर्नर. इन द कॉर्नर क्या है? वो भी एडवर्ब है. ओके. ही इज़ अप स्टेयर्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर डाउन स्टेयर्स, ये सारे एडवर्ब है. ही इज़ ऑन द वे. क्लियर. ही इज़ इन मुंबई, तो क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है वो. ठीक है. अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को. इफ़ आई राइट हियर I am home
एंड द सेकंड वन इज आई एम एट होम। अब ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, ठीक है। क्योंकि जो होम वर्ड है ये क्या होता है, नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है और वर्ब भी। इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो होम है ये एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। आई एम होम, मैं घर पे हूँ, इसका भी मतलब क्या होता है, आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ। नाउन इससे पहले एक प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जब इसको हम एडवर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो क्या याद रखना है, वो केस होगा बी प्लस होम। बी क्या है, ये वर्ब है, और होम क्या है, एडवर्ब, ठीक है। वर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे आई विल बी होम आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद मैं कहाँ रहूँगा, घर पे रहूँगा। आई एम होम, मैं घर पे हूँ। आई वॉज होम व्हेन यू गेव मी अ टिंकल, आपने जब कॉल किया तो मैं कहाँ था, घर पे था। आई वॉज होम या आई वॉज एट होम, दोनों सही है, ठीक है। इसी तरह से अब्रॉड, ओके, ही इज़ गोइंग अब्रॉड, ही इज़ गोइंग टू अब्रॉड नहीं कहेंगे, क्योंकि अब्रॉड भी क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये सीख गए दोनों एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़। नेक्स्ट वन देखो, थर्ड वन एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या डिस्क्राइब करता है, टाइम के बारे में, ठीक है, कि वो काम कब हुआ है। तो ये जो मैनर है ये क्या, किस क्वेश्चन का आंसर था, इट आंसर द क्वेश्चन हाउ, ठीक है। ये देता है आंसर वेयर। और ये जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है ये किसका आंसर देता है, व्हेन, ओके। व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अगो, बिफोर, अर्लियर, टुमारो, येस्टरडे। अब देखो अगो और बिफोर, इन दोनों में डिफरेंस सीखो। अगर कोई सर्टेन टाइम हो तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, अगो। अनसर्टेन हो तो बिफोर। जैसे आई मे हैव सीन यू समवेयर बिफोर, शायद मैं आपको पहले कहीं देखा है, कब देखा है, वी आर नॉट श्योर, तो फिर क्या यूज़ करेंगे, बिफोर। लेकिन मैं कहूँ 2 दिनों पहले देखा है, तो 2 दिन वहाँ मेंशन हो गए, अब क्या यूज़ करेंगे, 2 days अगो, ठीक है। 5 minutes अगो, 5 seconds अगो, फिर हम वहाँ पे अगो का यूज़ करेंगे। अब इसमें 2 तरह के एडवर्ब्स हैं, एक है ये देखो फ्यूचर, और कुछ पास्ट भी हैं। येस्टरडे क्या है, पास्ट है, और टुमारो क्या है, फ्यूचर है, ठीक है। he has done graduation in 2010। देखो ये सेंटेंस गलत है, क्यों, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम देखो यहाँ पे क्या, पास्ट है। तो जब कभी किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ हो तो टेंस भी बदल जाता, वो सिंपल पास्ट का हम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ओके। क्या याद रखना है कि वेन एवर एन एक्शन टेक्स प्लेस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, पास्ट के किसी निश्चित समय में कोई कार्य हो रहा हो तो हम कौन से टेंस का यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वो सेकंड फॉर्म हो। तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड। ही डिड ग्रेजुएशन इन 2010, राइट। मैं बोलूँ आई हैड अ, आई, ये कर दो, आई बॉट अ कार येस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ टाइम क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसलिए हमने कौन से टेंस का यूज़ किया। अब देखो, अब एक आप क्वेश्चन आपसे पूछूं, आई सॉल्व I solved 20 questions at home meticulously. Look at this sentence. I solved 20 questions. How many questions? 20 questions. Where? At home. Okay. When? Last night. How? Meticulously. Okay. I solved 20 questions at home last night meticulously. Is there any error in this sentence? तो देखो, look at this sentence carefully. Here there are 3 adverbs. Okay, 3 adverbs are used. The first one is at home. Okay, तो where का आंसर दे रहा है मिस, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्या है, when ये टाइम है, एंड हाउ
मेटिकुलसली, मेटिकुलसली मीन्स केयरफुली, ये क्या है, मैनर है। तो देखो 3 एडवर्ब्स यूज़ हुए हैं। आपको ये याद रहे कि जब किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब आए, ठीक है, MPT में, तो इसके हमें ऑर्डर को क्या याद रखना है, MPT, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑर्डर, राइट। M स्टैंड फॉर मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा कि आई सॉल्व 20 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम क्या रखेंगे, मैनर। आई सॉल्व 20 क्वेश्चंस मेटिकुलसली, और क्या यूज़ करेंगे, प्लेस यूज़ करेंगे, एट होम लास्ट नाइट। अगर इनमें से हम 2 की हम बात करें तो देखो हमें मूव इस साइड करना है, मिस M प्लस क्या रखेंगे, MP, मैनर और प्लेस। अगर प्लेस और टाइम की बात हो तो पहले प्लेस रखेंगे उसके बाद टाइम, ठीक है। इसी तरह अगर मैनर और टाइम की बात हो तो क्या रखेंगे, पहले मैनर देन उसके बाद टाइम। अगर 2 हो तो इस तरह रखेंगे, 3 हो तो इस तरह रखेंगे। मीन्स यू हैव टू रिमेंबर, इस ऑर्डर को याद रखना है, ठीक है। तो MPT का केस समझ गया। अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट बचे हैं वो क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये बताऊं, एक्चुअली ये 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो किसे कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है, हाउ ऑफन एन एक्शन इज बीइंग टेकन प्लेस, ठीक है। इसका मतलब था, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, बार बार, जैसे ऑलवेज, एवर, नेवर, ऑफन, यूजुअली, वंस, फ्रीक्वेंटली, ओके, अगेन एंड अगेन, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इफ आई से I go for a walk, always in the morning, okay. Look at this sentence, I go for a walk always in the morning. In this sentence the here adverb is used always. कौन सा ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यू हैव टू रिमेंबर कि वेन एवर यू यूज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इट मस्ट बी यूज्ड बिफोर अ वर्ब। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड बिफोर अ वर्ब, वेयर एज एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर यूज्ड आफ्टर अ वर्ब। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पे जो ये वर्ब है क्या है, गो, तो ये एडवर्ब को हम शिफ्ट कहाँ पे करेंगे, वर्ब से पहले। आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई यूजुअली, आई के बाद क्या रखेंगे, यूजुअली, उसके बाद फिर वर्ब रखेंगे। आई यूजुअली गेट अप एट डाउन, सुबह सुबह मैं उठ जाता, ठीक है। तो हियर आर सम क्वेश्चंस विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। आस्क्ड से पहले मैंने क्या रखा, फ्रीक्वेंटली। विच आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली नहीं कहेंगे, ठीक है। तो क्या रखेंगे, वर्ब से पहले। तो देखो, और इसके बाद क्या बचे, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं सिर्फ, ठीक है। फिर जब मैं और वीडियोस में ये कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा एडवर्ब्स रिलेटेड तो फिर मैं वहाँ पॉइंट आउट करूंगा, ठीक है। देखो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जैसे सो, टू, वेरी, ऑलमोस्ट, ये डिग्री की बात करें। डिग्री मीन्स टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, राइट। टू व्हाट एक्सटेंट मतलब किस डिग्री तक वो काम हुआ, तो फिर हम इसका यूज़ करेंगे। आप सबको ये पता होना चाहिए कि टू और सो, वेरी का यूज़ हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, मैं बोलूँ ही इज़, अगर मैं कहूँ कि ही इज़ वेरी फैट, देखो फैट एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि वो मोटा है, लेकिन किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट, वेरी फैट, बहुत मोटा। और आपको ये पता हो कि वेरी का जो, देखो ये फैट का जो टोन है ये कैसा ही है, नेगेटिव है, ठीक है। और नेगेटिव की जब आप डिग्री यूज़ करते हैं तो उसके लिए वेरी का यूज़ नहीं करते हैं, किसका करते हैं, टू का। क्लियर। तो सही सेंटेंस क्या होगा, ही इज़ टू फैट, ही इज़ वेरी फैट नहीं कहेंगे। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो फिर हम वेरी का यूज़ कहाँ करेंगे, मैं बोलूँ ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। देखो इसका टोन क्या, ऑनेस्ट का, पॉजिटिव। पॉजिटिव की डिग्री को जब ये करते हैं तो क्या करते हैं, वेरी, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। क्लियर। ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ वेरी स्मार्ट। लेकिन जब नेगेटिव में यूज़ हो तो क्या कहेंगे, शी इज़ टू अगली, शी इज़ टू फैट, शी इज़ टू नर्वस। क्लियर।
टू का एक और मीनिंग होता है आई टू, मैं भी, ठीक है, आई टू वांट टू से समथिंग, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये अलग अलग इसके सेंस होते हैं, अलग अलग मीनिंग होता, इसे याद रखो। अब मैं बोलूँ कि आई वॉज सो यंग when I started teaching. Look at this sentence. I was so young when I started teaching. क्या ये सेंटेंस सही है? I was so young, मैं बहुत छोटा था when I started teaching. तो याद रहे कि देखो जब कभी हम so का यूज़ करें तो सो के साथ क्या आता है? दैट। सिमिलरली अगर हम टू का यूज़ करते हैं तो टू के साथ क्या है? टू, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट, वो इतना मोटा है कि वो तेज़ भाग नहीं सकता। टू के साथ क्या है यहाँ पे? टू का यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ कि ही इज़ सो फैट दैट he can't run fast, देखो दो सेंटेंसेस हैं, he is so fat that he can't run fast, ठीक है। यहाँ पे so के साथ क्या सेंस बन रहा है? वो इतना मोटा है कि वो भाग नहीं सकता। दोनों का सेम मीनिंग है एज इट इज़, बस यूज़ है कि अगर टू यूज़ करो तो टू यूज़ करना है, so के साथ that करना है। यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में क्या आ रहा है? so के साथ तो that आना चाहिए, लेकिन यहाँ so के साथ that नहीं। ये सेंटेंस का जो ये टोन है क्या पॉजिटिव है, तारीफ कर रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वेरी, राइट। आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, मैं बहुत ही छोटा था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। आई वॉज वेरी यंग, क्लियर। सचिन वॉज वेरी यंग व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से एक और देखो एडवर्ब, ये है इनफ। तो याद रहे जब कभी इनफ का यूज़ करो तो इसका यूज़ हम कब करते हैं? किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बात करेंगे, ठीक है। और अगर पहले करना हो तो किसके पहले करेंगे? नाउन के पहले करेंगे। ओके, यू हैव टू रिमेंबर। जैसे मैं बोलूँ यू आर स्मार्ट इनफ, स्मार्ट के बाद क्या रखना? इनफ। अगर आप कहोगे इनफ स्मार्ट तो सेंटेंस में एरर आ जाएगा, ठीक है। यू आर स्मार्ट इनफ टू डू दिस, ठीक है। यू आर लक्की इनफ, स्मार्ट इनफ, गुड इनफ, बैड इनफ, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। अगर एडवर्ब यूज़ करोगे तो क्या कहेंगे? इंटरेस्टिंगली इनफ, इंटरेस्टिंगली पहले रखो, उसके बाद क्या रखो? इनफ। फॉर्चुनेटली इनफ, अनफॉर्चुनेटली इनफ, ठीक है। जब ये नाउन से पहले कैसे रखेंगे? यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, यू हैव इनफ टाइम, यू हैव इनफ मनी, इनफ सपोर्ट, इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो आपने इनफ का भी यूज़ सीख लिया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये इंटरोगेटिव एडवर्ब, ये क्वेश्चन, इसका टोन क्या है? इंट्रोगेशन का, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ वेयर डू यू लिव, ये वेयर है, इसका आंसर होगा क्या? ये देखो इसका जो आंसर होगा, लिव क्या है यहाँ पे? ये लिव है वर्ब, और ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, रहते कहाँ हो? वेयर डू यू लिव, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, डूइंग क्या है? ये वर्ब है, और डूइंग को कौन मॉडिफाई कर रहा है? व्हाट, इसका नाम है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, क्लियर। व्हेन डू यू गेट अप, उठते कब हो? तो व्हेन जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो जितने भी हैं वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारे क्या हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं, जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी देखो, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव क्या है? जो रिलेट करे। जैसे आई नो व्हाट यू आर डूइंग, आई नो व्हाट यू आर, मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो वाट है ये क्वेश्चन तो नहीं है, ऊपर वाले में देखो वाट, यहाँ पे टोन जो है वाट का ये क्या है? इंट्रोगेशन का है, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे क्या है? कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो, तो ये क्या है? रिलेट कर रहा है, क्या कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो उसे पता है। आई नो व्हाट यू आर डूइंग, जो कुछ भी आप कर रहे हो इसे पता है, ठीक है। तो डूइंग जो है ये क्या है? वर्ब है, और डूइंग को जो मॉडिफाई कर रहा है वो क्या है? एडवर्ब, क्लियर। मैं बोलो आई नो
ओके, हाउ यू कंप्लीट दिस वर्क, आई नो हाउ यू कंप्लीट दिस वर्क, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रिलेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन का टोन हो तो इंट्रोगेटिव और नहीं हो तो फिर वो रिलेटिव एडवर्ब। लास्ट वन देखो, सेंटेंस्ड एडवर्ब। इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, सेंटेंस्ड एडवर्ब जो ज़्यादातर होते हैं वो सेंटेंस के लास्ट, ये स्टार्टिंग में होते हैं, इसको स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से थे सेंटेंस्ड एडवर्ब, जैसे मैं यूज़ करूँ क्या, इंटरेस्टिंगली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ऑब्वियसली, ठीक है, इन एसेंस, कम वाट में, वाट एवर मे हैपन, मे बी, मे नॉट बी, इस तरह के जितने भी सारे हैं वो क्या है। और अच्छी बात तो ये है कि जब कभी राइटर, ऑथर जो यूज़ करते हैं, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे अगर आ जाएँ सेंटेंस्ड एडवर्ब, तो याद रखो जो सेंटेंस्ड एडवर्ब होता है वो किसी सेंटेंस से स्टार्टिंग में होता और उसके बाद कॉमा, मीन्स वो सेंटेंस का जो पूरा सेंस है वो एडवर्ब ऑफ सेंटेंस एडवर्ब में समा जाता है। ठीक है, तो जब कभी सेंटेंस एडवर्ब को पढ़ो तो उससे सेंस क्लियर हो जाएगा कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ एक्चुअली, एक्चुअली करके मैं कॉमा दूँ तो जो भी सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूँ वो कैसी बातें होंगी, एक्चुअल बात होंगी। मैं कहूँ इंटरेस्टिंगली इनफ, मज़ेदार बात ये है, जो भी मज़ेदार बात होगी वो कॉमा करके फिर हम उसे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इनफ, तो अनफॉर्चुनेटली इनफ क्या है, कॉमा देकर उसको एक्सप्रेस कर दो। इन एसेंस, पूरे पैसेज का जो निचोड़ होता है, द जिस्ट ऑफ पैसेज, जिस्ट ऑफ पैसेज क्या बोलते हैं उसे, तो इन एसेंस करके कॉमा करके फिर उसे लिख दिया जाता। ठीक है, मे बी, तो मे बी जो ये हो गया पूरे सेंटेंस को ये करेगा। ठीक है, कि मे बी आई विल, ओके, आई विल गो देयर, मे बी, मे नॉट बी, कम वाट में, वाट एवर मे हैपन, अब चाहे जो कुछ भी हो, इस तरह के सारे सेंटेंसेस क्या हैं, ये सेंटेंस्ड एडवर्ब। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने सारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब सीखे। ठीक है, ये मैं आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे रहा था सबके बारे में। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा एडवर्ब से रिलेटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि इतना जानकर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।